हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपके पास कुछ पार्ट्स है इसके, आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो हमें इसके कुछ ऐसी सूरतें हाल करनी है कि हम इसके रियल पार्ट्स को सेपरेट कर सकें और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर सकें। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई हो और इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो, तो हम कर सकते हैं इसको कंपेयर इस तरह से कर सकते हैं कि रियल पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो रियल होता है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए है, ठीक है। ये रियल पार्ट को हम इक्वल लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू बी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को निकालेंगे। इसको हम रेज कर देते हैं। चलिए, तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे भी हम रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी x प्लस 2 हम सेपरेट कर लेते हैं और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स है में आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा y माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आयोटा को अंदर अप्लाई करें तो ये आता है 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट, और 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा जी, 5 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर आपस -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 1 और ये है 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 5 3 ज़ार 15, 15 आयोटा प्लस 5 4 ज़ार 20। पहले 5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 4 ज़ार 20, 20 आयोटा स्क्वायर, राइट, प्लस 1 को 3 से किया तो प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है तो 3 है और दूसरा आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो ये प्लस 20, और आप इसको कैसे करते हैं, प्लस 20 इंटू -1, ओके। अब इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा 19 आयोटा और ये क्या आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 20 प्लस 19 आयोटा और ये आएगा माइनस 17 प्लस 19 आयोटा। ये आ गया -17 प्लस 19 आयोटा और ये किसके इक्वल है, x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा। ये जो लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है इसको यहाँ हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू -17 प्लस 19 आयोटा, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। आप यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। चलिए जी, तो रियल पार्ट्स क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू -17 और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, ओके। तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा और ये आएगा -17 माइनस 2, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, 17 प्लस 2 19 और आएगा साथ माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी -19। यहाँ पे y की वैल्यू 3 इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 19 प्लस 3 बन जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22। तो ये आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ऐसे ही आपने इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपने अगेन इस साइड पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर इनको मल्टीप्लाई करके फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं और इस साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x 1 ज़ार x, फिर x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस आयोटा x, प्लस आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा y, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y,
ओके। इस साइड पे इसको पहले हल कर लें। आप क्या करेंगे, एक्स और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये रियल पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ से आयोटा कॉमन निकालेंगे, वाई पहले लिख लें, माइनस एक्स बाद में लिख लें, तो वाई माइनस एक्स आयोटा। ठीक है, तो इस साइड पे आ गया वाई माइनस एक्स आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये रियल पार्ट बन गया। आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, 2 पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको बाद में करेंगे। तो आप 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 -10, 2 को +5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, +10 आयोटा, -3 -5 माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और -3 आयोटा बाई 5 वो भी सेपरेट होंगे। यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये +15 है, +15 -10 ये आ जाएगा 5। ठीक है, +15 + 10 बनता है 25 आयोटा, तो ये बन गया 5 + 25 आयोटा, तो इस साइड पे -3 आयोटा बाय 5। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो आप ऐसा करें 5 को यहाँ से कॉमन निकालें, तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 + 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे -3 आयोटा बाई 5। अब ये हमने कॉमन क्यों निकाला है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, राइट, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा। तो -3 आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, और ये 15 के साथ चूंकि आयोटा स्क्वायर है, ये इसको प्लस कर देगा, ये +15 -3 आयोटा आ जाएगा आपके पास, और इस साइड पे आपके पास है x प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा। अब ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की नहीं हम इक्वल लिख लेंगे। चलें जी, पहले हम ये स्टेटमेंट यहाँ राइट कर लेते हैं। क्या थी, यहाँ पे हमारे पास था x प्लस वाई प्लस यहाँ वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल किसके आया, 15 - 3 आयोटा। पहले हमने सॉल्व करके a प्लस बी आयोटा की हमेशा शेप देनी होती है उसको। अब हम कहेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए जी, रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें। रियल पार्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ओके, और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, 5 - x इज इक्वल टू -3। ठीक है, आयोटा नहीं यहाँ लिखना, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, आयोटा के कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो भी आयोटा के साथ होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, ये डायरेक्ट नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस या माइनस करके। हम इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास -x और +x है, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, और इसको अगर ऐड करें तो -x को पहले लिख लें, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, y पहले लिखा हुआ है, -x बाद में लिखा हुआ है, आप -x को पहले और +y को बाद में भी लिख सकते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अगर माइनस करें हो ना, तो इनका जो साइन है नीचे वाले वो हम चेंज कर देते हैं। अभी प्लस करें, इसकी ज़रूरत ही पड़ेगी, +x -x कैंसिल हो जाएंगे, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 15 - 3 12 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 है 12, और y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू 6 आ चुकी है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दें। आप ये यहाँ आपने प्रॉपर लिखना होता है, तो आप यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। बाय एडिंग, एग्जाम में हमेशा आपने प्रॉपर तरीके से बताना होता है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे, आप कहेंगे बाय पुटिंग value of y in equation 2। ठीक है, आपने हमेशा रेफरेंस देने होते हैं। अब y इज इक्वल टू 6 को आप इसके अंदर पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 6 - x इक्वल टू -3,
एक्स को उस साइड पे ले जाएं, 3 को इस साइड पे ले आएं, तो 6 -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, +3, एक्स इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। आपने एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, आप फाइंड आउट कर चुके हैं। पार्ट 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो इसका जो पार्ट 3 है वो ये है हमारे पास, x/2 + आयोटा प्लस y/3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, ओवर के नीचे अगर आयोटा आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए तो आप उसको सॉल्व बाद में करते हैं, सबसे पहला काम उसको रैशनलाइज करते हैं। अगर स्क्वायर रूट आए तो भी आप उसको हमेशा पहले रैशनलाइजेशन करते हैं उसकी। तो यहाँ पे इसकी रैशनलाइजेशन क्या होगी, हमारे पास x/2 प्लस आयोटा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा से, पर डिवाइड भी से करेंगे। इसी तरह प्लस y/3 माइनस आयोटा है तो आप इसको रैशनलाइज करके 3 + आयोटा/3 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा, इनको आप पहले सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस आयोटा एक्स, आप एक्स आयोटा लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे a + b a - b, यहाँ मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देती हूँ। a + b a - b हमेशा आपके पास आता है a² - b², फार्मूला है ना ये, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, 2² माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3y + y आयोटा ओवर, अगेन a - b + b है, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x - x आयोटा ओवर 2 स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे 3y + y आयोटा, 9 3 3 ज़ा 9, आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2x - x आयोटा ओवर 5 प्लस 3y + y आयोटा ओवर 10 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो हमें इनका एलसीएम लेना है। आगे जाके पहले हम इस अपनी जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है उसको राइट कर लेते हैं। दैट इज क्या है वो आपके पास, 2x - x आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3y + y आयोटा divided by 10 and that is equal to 4 + 5 2। तो यहाँ पे इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम 10 आएगा क्योंकि 5 2 ज़ा 10, ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। आज 5 2 ज़ा 10 है तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2x - x आयोटा, ठीक है। प्लस अब 10 1 ज़ा 10 है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, 3y + y आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाले को आप सॉल्व कर लें, 4x - 2x आयोटा प्लस 3y + y आयोटा, 10 को इधर जाके मल्टीप्लाई करें, 10 4 ज़ा 40 प्लस 10 5 ज़ा 50 आयोटा। यहाँ पे आप रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें, 4x + 3y सेपरेट हो जाएंगे और आयोटा को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपके पास y - 2x, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं -2x + y आयोटा इज इक्वल टू 40 + 50 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चले, तो रियल पार्ट्स क्या है, रियल पार्ट्स की क्वेश्चन आएगी 4x + 3y इज इक्वल टू 40, क्या है 4x + 3y इज इक्वल टू 40, और जो दूसरी इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, -2x + y इज इक्वल टू 50। चलिए जी, अगर हम इनको सेम करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है,
हम ऐसा करते हैं, इसको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 4x और -4x हमारे पास सेम हो जाए। तो इक्वेशन पर अगर दोनों साइड पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हम कर सकते हैं। हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -4x + 2y = 100, राइट? अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो। आप बोलोगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप ये लिख लेंगे, या फिर आप ये भी आसानी से कर सकते हैं बाय 1 + 2, ठीक है? आसानी के अगर जल्दी हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4x + 3y = 40 एंड -4x + 2y = 100। आप दोनों को ऐड किया, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, 3 + 2 आपके पास आ जाएगा 5y = 140। अब y = 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड करें, काट दें। 5 2s are 10 एंड 40, 5 8s are 40, राइट? तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 28। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। आप इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम दें और इसमें पुट करें, ज़रा सिंपल इक्वेशन है। आप करें बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 3, तो -2x प्लस y की जगह आप 28 पे कर दें = 50। आप -2x ऐसे ही रहने दें, 28 को उधर ले जाएं तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब 550 में से आप 28 को अगर माइनस करते हैं तो आपके पास आता है गालिबन 22, राइट? 2 2 ज़ा 4, हाँ जी 22 ही है। -2x, तो x की वैल्यू आप फर्स्ट क्या आ जाएगी, 22 डिवाइडेड बाय ये -2 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड करें, 2 1s are 2 को 1s are 2, x की वैल्यू अभी -11, ठीक है? x की वैल्यू -11 आ गई है, y की वैल्यू 28 आ गई है, और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ z1 = -13 + 24 iota एंड z2 = x + y iota। z1 और z2 आपको गिवन है, आपने अगेन x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन साथ उसने दिया हुआ है सच दैट z1 - z2 = -27 + 15 iota। यानी अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है तो आपने वैल्यू निकालनी है x और y की। इस एक्सप्रेशन के अंदर ना हम पुट कर लेंगे अपनी जो z1 और z2 की वैल्यू है। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z1 - z2 = -27 + 15 iota। आप z1 की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज -13 + 24 iota माइनस इंटू। अब किसी भी चीज़ के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई होने लगे तो अंदर की चीज़ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि हमें कंफर्म दे कि हमें इनकी साइन चेंज करनी है। तो z2 की वैल्यू है x + y iota इज इक्वल टू -27 + 15 iota। तो क्या आएगा, -13 + 24 iota, पहले माइनस अंदर की साइन बदल देगा, -x - y iota आ जाएगा, -27 + 15 iota। यहाँ पे पहला काम आप क्या करते हैं, रियल पार्ट्स को सेपरेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट्स जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनको आप लेदर ले आएँ, ये बनेगा -13 - x। आगे वाले में से आपने आयोटा कॉमन निकालना है तो ये आ जाएगा 24 - y आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। अगेन आप यहाँ पे अब कंपेयर कर लेंगे इनको, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आई होप आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो कोई रियल पार्ट्स की बनेगी वो बनेगी -13 - x = -27, दैट इज़ -13 - x = -27, और y की क्या इक्वेशन है, 24 - y = 15, 24 - y = 15। तो ये तो बहुत बड़ा ही आसानी से निकल आएगा आपके पास। एक्स यहाँ नेगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव कर दें, 27 को इधर ले आए, -13 + 27 = x। एक्स इधर आके प्लस हो गया, 27 इधर आके प्लस हो गया।
27 में से 13 को माइनस करना है, 7 माइनस 3 4 2 माइनस 1 1, तो ये 14 आता है इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 14। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें 24, 15 को इधर ला के नेगेटिव कर दे और वाई इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, हाँ सॉरी नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। 24 में से 15 निकाले तो 9 आता है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो यहाँ पे ये एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस एयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एयोटा। आपके पास यहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर आ जाता है तो डेफिनेटली आपको अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपके पास कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आप यहाँ पे याद करेंगे तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, यानी जी मॉड प्लस एक्स बाई 2 है यहाँ पे और यहाँ पे जी मॉड माइनस एक्स बाई 2 है। ये प्लस वैसे ही है और इसके साथ एयोटा वाई ओवर वाई स्क्वायर रूट है और होल के साथ प्लस माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट आनी चाहिए और ब्रैकेट के बाहर आप लिखें प्लस माइनस, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमारे पास स्क्वायर रूट आता है, इसको साथ आप मेंशन कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया है और इस टाइप की जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। इस फार्मूला में आपके पास एक्स और वाई है तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे एक्स और वाई आपके पास है क्या। ये 25 जो रियल पार्ट है ये एक्स होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास वाई होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 25 है और y इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 60 है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर आपने इसको पुट करना है। पहले अगर हम z मॉड लेते हैं यहाँ पे तो अगले पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। z मॉड हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड एक्स है हमारे पास 25 तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा और y है हमारे पास 60 तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा एंड होल का स्क्वायर रूट 25 का 625 होता है और 60 का बस 3600 स्क्वायर होता है। इन दोनों को आपने ऐड करके इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 65। तो जी मॉड आपके पास हो गया 65। अब x चूंकि आपके पास 25 था, y आपका 60 था, तो अब हम फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ये किसके इक्वल था, किसी भी z स्क्वायर रूट के, ठीक है। z किसके इक्वल होता है, x प्लस एयोटा y के, तो x की वैल्यू है हमारे पास 25 प्लस y की वैल्यू है 60 आयोटा, ठीक है, यानी x प्लस y आयोटा। अब फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस, यहाँ पे था z बार, अब z बार की वैल्यू क्या आ गई है 65 और प्लस यहाँ पे था ये आप फॉर्मूला को देखें z मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे z मॉड की वैल्यू हमने 65 पुट कर दी है, प्लस एक्स है तो x की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y था, अयोटा y की वैल्यू क्या है 60 डिवाइडेड बाई y मॉड था तो 60 का मॉड आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर अगेन आपके पास क्या आएगा, z मॉड है, z मॉड की वैल्यू 65 माइनस एक्स यानी माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, 65 प्लस 25 गालबन ये आपके पास आना चाहिए 90 डिवाइडेड बाई 2 45 होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 45 प्लस 60 और 60 का मैग्नीट्यूड जाहिर है दोनों आपके पास पॉजिटिव नंबर ही हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आयोटा
यहाँ पे 65 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आता है 40 डिवाइडेड बाई 2 20 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 20। तो 45 को अगर मज़ीद थोड़ा-सा सॉल्व करें तो इसे आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5 के तौर पे, क्योंकि 9 5s आर आपके पास 45 होता है, तो 9 का 3 जो है वो बाहर आ जाता है। और आप 20 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, क्योंकि 4 5s आर 20 होता है आपके पास। अब इस साइड पे हमारे पास था x प्लस वाई आयोटा, क्योंकि हमने स्क्वायर ऊपर था उसका स्क्वायर रूट ले लिया था, वो कट गया था और यहाँ पे x प्लस आयोटा y बचा था। तो यहाँ से इसको अगर आप कंपेयर करें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3 स्क्वायर रूट 5, साथ आपके पास प्लस माइनस है, और y की वैल्यू आपके पास आ जाती है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। इस तरह आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में अगेन हमें स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर रूट हम पहले लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे आता है x प्लस वाई आयोटा, किसके इक्वल आता है स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस माइनस है और 64 प्लस 48 आयोटा, ठीक है, इसके इक्वल आता है। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है, अगेन हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या था, जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड एंड देन जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके पास x है 64, y है 48, पहले जी मॉड निकाल लें। जी मॉड क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट। तो ये 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, तो इसे आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर पे निकाल लें और आपके पास फाइनल जो आंसर है इसका वो आता है 80। अब इसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं जी मॉड के अंदर, जी स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स प्लस एटा वाई जो हमारा है वो क्या है 64 प्लस 48 आयोटा स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल है प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास जो है वो आ रहा है जी मॉड की वैल्यू है 80 प्लस एक्स की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, और वाई की वैल्यू है आपके पास 48 डिवाइडेड बाई 48 मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे जी मॉड 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 64 करने के बाद आपने इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, ये ऐड करने से आपको आता है 144, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आ जाता है 144 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आपको बनता है 72, ठीक है। 72 स्क्वायर रूट यहाँ पे है प्लस माइनस इंटू प्लस, अब 48 से काट जाएगा आयोटा, और यहाँ पे 80 में से 64 को अगर माइनस करें तो ये आता है आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर हम ओपन करें तो 8 9 72 होता है, तो 3 बाहर आ सकता है, और मज़ीद क्या बाहर आ सकता है 2 भी बाहर आ सकता है। इसको आप कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उनसे तो अगर आप ओपन करें तो आप इसको देख सकते हैं, आपके पास 72 8 9 ज़ार है, और 2 अगर हम सेपरेट करें तो 2 प्लस 9 4 ज़ार 36, तो 36 2 ज़ार 72 है, आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट, राइट। और 8 को तो आप लिख सकते हैं आयोटा 2 स्क्वायर रूट, यानी आपने उतना ओपन करना है जितना ओपन करना पॉसिबल है। अब ये 64 प्लस 48 आयोटा किसके इक्वल है, ये एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, राइट। आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, और इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको आ गई है 6 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं x की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से आप y की वैल्यू चेक करें, सॉरी y की वैल्यू चेक करें तो वो आती है 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, साथ प्लस माइनस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करते हैं, चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा होल क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास
जो है वो स्क्वायर नहीं आया है, आपको स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 - 5 आयोटा। पहले सबसे तो इसका क्यूब ओपन करेंगे ना, और आपको नज़र भी आ रहा है कि ओवर के नीचे आयोटा आ रहा है, तो आगे जाके इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसको रैशनलाइज करना है। ओवर के नीचे जब भी आयोटा या स्क्वायर रूट आता है उसको हम पहले सबसे रैशनलाइज करते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसे आप लगा दें, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही है। अभी आएगा -2 - 5 आयोटा, और 1 का क्यूब 1 ही आता है, प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा 27 आयोटा क्यूब आएगा। आप इसको आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर लिखें। अब प्लस 9 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 -27 आयोटा। माइनस मैंने क्यों किया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको अंदर करें तो प्लस 9 आयोटा प्लस 9 3 ज़ा 27 27 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, -2 - 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर से ये -27 हो जाएगा, और -27 प्लस 1 आपके पास होता है -26, एंड -27 प्लस 9 आता है -18 आयोटा। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको नेक्स्ट आप लिख लें। क्या एक्सप्रेशन आपके पास आया है, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ये आपके पास बन गया है -2 - 5 आयोटा, -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई -26 - 18 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। -26 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई -26 प्लस 18 आयोटा, क्योंकि आपने रैशनलाइज करते वक्त आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है ना उसका साइन चेंज करना होता है। वो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 26 के साथ तो आ जाएगा 52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52, और 18 2 ज़ा 36 प्लस माइनस माइनस 36 आयोटा माइनस माइनस प्लस, और 26 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 130। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 18 5 ज़ार आप प्लस 90 होता है, और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लें, पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 18 आयोटा होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो ये 90 आयोटा स्क्वायर है, ये इसको प्लस कर देगा, और 90 प्लस 52 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 142, और प्लस 130 है, -36 करेंगे तो ये आएगा प्लस 94। तो प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाई 26 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 676 आयोटा स्क्वायर है, इसको प्लस कर देगा, और 18 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 324। ठीक है, 142 प्लस 94 आयोटा आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है 1000। आप इनको सेपरेट कर लें, 142 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 1000 आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। आप इनको 2 से काटें और ये आपके पास आ जाएगा 71, यानी 2 7 ज़ा 14 है, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 500 प्लस ये आ जाएगा, अगेन आप 2 से ही इसको काटें, ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 500 आयोटा। इस साइड पे x प्लस वाई आयोटा है, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को। x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 71 डिवाइडेड बाई 500, और y की वैल्यू आ जाएगी 47 डिवाइडेड बाई 500। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास अगर z1 2 प्लस 3i होता है और z2 1 माइनस अल्फा है, तो आपने अल्फा फाइंड आउट करना है। जो उसमें साथ कंडीशन दी हुई है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7 है, उसको आपने यूज़ करना है। तो यह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे z1 z2 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, z1 डॉट z2 आपके पास क्या आता है 2 प्लस 3 आयोटा डॉट 1 माइनस अल्फा, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा अल्फा।
अब क्या कहता है, कहते हैं z1 डॉट z2 ये है। आप उधर आप रियल पार्ट सेपरेट कर लें, यानी आयोटा के अलावा जो पार्ट्स हैं, तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा रियल पार्ट बनता है और आयोटा कॉमन लेके जो भी आता है वो इमेजिनरी पार्ट बनता है। तो अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 को सेपरेट करें तो वो क्या बनता है, 3 माइनस 3 अल्फ़ा, राइट। कंपेयर करें तो ऐसे ही होता है ना। अब उसने क्या बोला है, इमेजिनरी ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है, 7 के। इसकी जब आप 7 पुट कर दें और 3 माइनस 3 अल्फ़ा, तो यहाँ से आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए 3 अल्फ़ा उधर ले जाएंगे, नेगेटिव है उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 माइनस 7 इधर पॉजिटिव है इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा। 7 माइनस 3 4 होता है, साथ साइन माइनस आएगा, 3 अल्फ़ा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा 12 आ जाएगी -4/3, और यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, z1 is equal to x plus y iota and z2 is equal to a plus d iota। z1 और z2 आपको गिवन है। आपने क्या करना है, आपने x, y, a, b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ z1 में x और y गिवन है, z2 में a और b गिवन है। आपने इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है सच दैट कंडीशंस उसने आपको क्या दी हुई है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 iota, यानी z1 और z2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 10 प्लस 4 iota है ये आंसर, ठीक है। एंड z1 माइनस z2 अगर दोनों को माइनस करें तो हमारे पास है 6 प्लस 2 iota। ये जो दो कंडीशन उसने हमें गिवन की है ना, इन दो कंडीशंस को यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 iota। तो z1 की वैल्यू को यहाँ कर दें x प्लस वाई आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है a प्लस b आयोटा, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। तो ये तो शेप बन गई रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की। आप ऐसा करें, इसके रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें, दैट एज x प्लस a प्लस आयोटा कॉमन लें तो आपका साथ है y प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। आप यहाँ पे लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो आएगी x प्लस a इज इक्वल टू 10, क्या आएगी, x प्लस a इज इक्वल टू 10 एंड देन y प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें y प्लस b इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 आ गई है, इक्वेशन 2 आ गई है। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जो दूसरी कंडीशन है उससे आप यहाँ पे लिखें z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, हाँ आपके पास है 6 प्लस 2 आयोटा। z1 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा एंड माइनस इंटू, मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आपने माइनस करना हो तो आगे की वैल्यू को आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखा करें। तो z2 की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी आयोटा, इसको भी हम ये ब्रैकेट के बाहर ही माइनस रन देंगे, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। और यहाँ पे आप माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे एंड 6 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे भी आप रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लें तो y माइनस बी आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे अगेन आप मेंशन कर लेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग करने से आपस x प्लस a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। रियल पार्ट ये पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, y प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन बन गई हैं हमारे पास, 4 इक्वेशन बन गई हैं। इसको 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दे दें। x प्लस a इज इक्वल टू 10, x माइनस a इज इक्वल टू 6, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, y माइनस बी इज इक्वल टू 2। ये तो सिंपल इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करके हम a b x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं अच्छा 1 प्लस 3 करते हैं हम, यानी इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर लें तो वो क्या है, x प्लस a इज इक्वल टू 10 और x माइनस a इज इक्वल टू 6 है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 16 है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है 8। अब x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी के भी अंदर आप पुट कर सकते हैं। आप पहले के अंदर बेशक पुट कर दें, x प्लस a इज इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू 8 पुट करें, 8 प्लस a इज इक्वल टू
10 तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये 8 टू जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। इसी तरह हमने y और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेनी है। इसी पेज पे हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं, 2 और 4 को हम ऐड करते हैं बाय एडिंग 2 एंड 4। तो क्या आएगा, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, y माइनस बी इज इक्वल टू 2। ऐड किया, ये दोनों कट गए, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 आर 6 है, y की वैल्यू आ जाएगी 3। और यहाँ पे y की वैल्यू इन दोनों के किसके अंदर भी आप पुट कर सकते हैं, आप ऊपर वाली में पुट करने, दैट इज y प्लस बी इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 3 है, प्लस बी इज इक्वल टू 4, 3 इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू आ गई है 1। ये आपके पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू c। z1 का जो कॉन्जुगेट है, आपने z1 और z2 का पहले यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एंड देन आपने उनका कॉन्जुगेट लेना है। और इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, अगर z1 का आप सेपरेटली कॉन्जुगेट लेते हैं, z2 का सेपरेटली कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आपने यहाँ पे शो करना है। हम कह लेते हैं, चलो हम पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेट कर लेते हैं कि z1 हमारे पास चूंकि गिवन नहीं है, अगर गिवन होता है तो हम वही लेते हैं। अब यहाँ पे z1 हम ले लेते हैं a प्लस बी आयोटा, और z2 ले लेते हैं c प्लस डी आयोटा। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर ही लेने। अब z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है आप सिंपल तरीके से भी ले सकते हैं, और इसका प्रॉपर आपके पास फॉर्मूला भी है। पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर लें, ए सी प्लस ए डी आयोटा, प्लस दूसरे को पहले से बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है, प्लस आयोटा कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट कर लिया। ये है z1 डॉट z2 का प्रोडक्ट। अब इसका आपने लेना है कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे z1 डॉट z2 का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट का क्या काम है, आयोटा वाली जो भी वैल्यू है उसके साइन को चेंज कर देना। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी, और ये जो प्लस है ये माइनस आ जाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा कॉन्जुगेट लेने से, इमेजिनरी पार्ट का के साथ जो साइन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका राइट हैंड साइड, z1 और z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हमने सेपरेटली लेना है। तो यहाँ पे इसका हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं, और z1 हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी आयोटा था, और z2 जो है वो c प्लस डी आयोटा था। हम कहते हैं z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, a माइनस बी आयोटा आएगा, और z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, और ये c प्लस डी आयोटा आएगा। सो यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक से नेगेटिव ही शो होना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, z1 बार z2 बार, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, a माइनस बी आयोटा c माइनस डी आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से। पहले दो ए सी प्लस माइनस माइनस, साइन का यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ए डी आयोटा माइनस प्लस माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अब क्या होगा, आपके पास ये ब्रैकेट रहने दें, ए सी और आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस बी डी यहाँ पे आ जाएगा, ये रियल पार्ट बन गया। अब ये दोनों हैं, ये दोनों के साथ ही नेगेटिव है, नेगेटिव को आप कॉमन ले सकते हैं, आयोटा भी आप कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, अब एंड पे हमने आयोटा भी कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके, ए सी माइनस बी डी माइनस इंटू ए डी प्लस बी सी। तो पीछे चेक करें वो भी यही है, ए सी प्लस माइनस बी डी माइनस इंटू ए डी प्लस बी सी। तो आपके पास इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग। पीछे कुछ क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है। इसका फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था फॉर्मूला, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है,
तो उसका फॉर्मूला हमारे पास प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट सी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर दो चीज़ें हैं आपके पास कि आपने एक तो जी का मॉड निकालना है। जी का मॉड आप कैसे निकालते हैं? जी अगर कोई भी आपके पास एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में या ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो जी का मॉड आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट ले लेने हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे y ओवर y मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो अगर y आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो फिर तो आपके पास इसका आंसर डायरेक्ट आयोटा आएगा। ठीक है, ये y भी पॉजिटिव है, ये y की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है। कैंसल आउट होने के बाद आपके पास y जो अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर आयोटा आएगा और अगर y नेगेटिव होगा तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रख लेंगे। तो अब हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास है -7 -24 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, जी का मॉड फाइंड आउट कर लेना है। जी का मॉड क्या आएगा, -7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर स्क्वायर 7 7 49 है, 24 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 576 आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करें 625 आता है और 625 का स्क्वायर रूट है 24। तो जी का मॉड आपके पास आ गया 25। अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर ले, जी मॉड प्लस माइनस इंटू जी स्क्वायर रूट, यहाँ जी मॉड था दैट इज 25 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स -7 है, आप यहाँ -7 डिवाइडेड बाई 2 लिख रहे हैं। ठीक है, और आगे आपके पास जो है वो प्लस, अब y नेगेटिव है तो इसकी जगह पे जस्ट माइनस आयोटा हम पुट कर दिए। ठीक है, हर दफ़ा हम y ओवर y मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे, अगर y नेगेटिव है तो आपने उसकी जगह पे माइनस आयोटा को पुट कर देना है। और आगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे जी मॉड 25 है और माइनस एक्स है तो माइनस इंटू -7 पुट कर लें और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या था, मैंने प्लस एक्स था तो ऐसे -7। ठीक है, यानी जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आएगा प्लस माइनस 25 -7 आपके पास 18 आता है, 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 आते तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं माइनस आयोटा, और यहाँ पे इसके अंदर 25 प्लस 7 आपके पास आता है 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16 है। तो इसको आप ओपन कर लें, आपके पास आ जाएगा प्लस -3 एंड ये ब्रैकेट में रहने में माइनस स्क्वायर रूट 16 4 होता है तो 4 आयोटा। यही आपका फाइनल इसका आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपने स्क्वायर रूट निकालना है 8 - 6 आयोटा का। तो पहले इसका जी मॉड निकाल लें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये 64 है, ये 36 है, उन दोनों को हमने ऐड कर लेना है और ये आ जाएगा 0 1 एंड ये 100 आएगा, राइट। तो 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 होता है, जी मॉड की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब जी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ ब्रैकेट है, जी मॉड 10 है प्लस एक्स है 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ y की वैल्यू नेगेटिव है तो हम माइनस आयोटा पुट करेंगे, यहाँ माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट जी मॉड की वैल्यू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट पुट कर लें, इस तरह आप करेंगे तो आपका हो भी आसानी से जाएगा। 10 प्लस 8 आप बस 18 होता है, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 है, तो स्क्वायर रूट 9 आ गया माइनस आयोटा, 18 माइनस 8 आपके पास 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा +-3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यही आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसका आंसर है। अगर आप उसको बाद में ओपन करके लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, आपके पास ये 3 माइनस आयोटा है और -3 प्लस आयोटा,
यानी एक दफ़ा अगर प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस को, तो ये आप लिख सकते हैं आपके पास जी स्क्वायर रूट का आंसर। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड पार्ट में जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है को क्वेश्चन है -15 -36 आयोटा। पहले सबसे जी मॉड निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास -15 स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर, तो 15 का आंसर हमारे पास क्या आता है 225 आता है गालबन। और यहाँ पे आपके पास 36 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 1296। तो इन दोनों को कैलकुलेटर पे ही ऐड करें और इनका स्क्वायर रूट निकाल लें। ऐड करने से 1521 आता है और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 39। तो जी मॉड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 39। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे एंड प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट जी मॉड की वैल्यू 39 है प्लस एक्स यानी -15 डिवाइडेड बाय 2। अब y जो है वो नेगेटिव है, यहाँ माइनस एयोटा पुट करेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर जी मॉड की वैल्यू 39 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो प्लस माइनस अब इसको सॉल्व कर ले। 39 प्लस माइनस माइनस होता है, 39 में से 15 को आप माइनस करें तो आपका आता है 24 डिवाइडेड बाई 2। अब 24 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आता है 12, तो स्क्वायर रूट के अंदर जस्ट आप 12 लिख सकते हैं माइनस आयोटा 39 माइनस माइनस प्लस। अब 39 में आपने 15 को ऐड करना है, वो आपके पास आता है 54 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है 27। तो इसको अब थोड़ा सा 4 3 12 है, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें 2 स्क्वायर 3 माइनस आयोटा एंड 27 को आप लिख सकते हैं 9 3 27 को 9 का 3 बाहर आ जाएगा और आप इसको 3 स्क्वायर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है, बाद में आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ, दैट इज़ ये है 119 प्लस 120 आयोटा। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है और यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, स्क्वायर्स वगैरह निकालने में आसानी हो जाती है। 1119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर स्क्वायर 119 का स्क्वायर आपके पास आता है 14161 प्लस 120 का स्क्वायर आएगा 14400। तो इस वैल्यू को आप ऐड करें तो आपके पास आता है 28561 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 169। ठीक है, तो जी मॉड की वैल्यू आ जाएगी 169। देन जी का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे एंड दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड की वैल्यू है 169 प्लस एक्स यानी प्लस 119 डिवाइडेड बाई 2। वाई हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे प्लस आयोटा पुट करेंगे एंड स्क्वायर रूट के अंदर जी मॉड की वैल्यू 169 माइनस एक्स माइनस 119 डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस माइनस अब यहाँ पे आप 169 प्लस 119 करें तो 288 डिवाइडेड बाई 2 आता है प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें 169 में से 119 को माइनस करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ओके, इसको आप कैंसिल आउट कर दें एंड 288 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास आएगा 144 प्लस ये 25 है तो इसका तो स्क्वायर रूट भी आसानी से ओपन हो जाएगा प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी था। सो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा कंप्लीट हो गया, इसके 4 पार्ट्स थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द आर्गन डायग्राम। पहले हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद इस नंबर का, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है, उसी को आर्गन डायग्राम कहते हैं। वो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इसका जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट निकाला है वैसे ही निकालना है। हमारे पास नंबर क्या है 13 माइनस 20 स्क्वायर 3 आयोटा, तो जी का मॉड क्या आएगा
13 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 3 होल स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? 13 13 जार 169 है एंड प्लस 20 का तो स्क्वायर आएगा, लेकिन स्क्वायर 3 और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 ऐसे ही आएगा, यानी 20 जार तो होता है 400 मल्टीप्लाई बाय इस स्क्वायर 3, ये इससे कैंसिल आउट होके इधर 3 आएंगे। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास के इसका जो है वो मॉड आ जाएगा 169 प्लस क्या आ जाएगा 1200, और इन दोनों को आप ऐड कर लें, आपके पास आता है 1369 एंड इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास है 37। तो जी का मॉड आपका आ गया 37। देन इसका हमने निकालना है जी का स्क्वायर प्लस माइनस जी का मॉड हमारे पास 37 आया था, 37 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है 13 है और वाई माइनस 20 स्क्वायर 3 है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, एक्स हमारे पास है 13 एंड वाई है माइनस 20 स्क्वायर 3। ठीक है, तो प्लस एक्स यहाँ पर हमें लिखना है प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब वाई चूँकि हमारे पास नेगेटिव है तो इसकी जगह हम सिंपल माइनस आयोटा पुट कर देंगे, राइट, माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट ये सेपरेट है। ओके, यहाँ पे जी मॉड की वैल्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा प्लस माइनस 37 प्लस 13 हमारे पास होता है 50 डिवाइडेड बाई 2 आएगा यहाँ पे माइनस आयोटा, और यहाँ पे 37 माइनस 13 आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट में 25 आ जाएगा, माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये को आ जाएगा सिंपल 5 माइनस आयोटा इंटू ये 4 3 ज़ा 12 है तो 2 बाहर आएगा, स्क्वायर 3 अंदर आएगा। तो अब हमने इसको ये कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास आया है इसको हम शो करना चाहते हैं कम्प्लेक्स प्लेइंग पे। पहले इसको ज़रा ओपन करें तो ये क्या आता है, जब प्लस को अंदर अप्लाई करेंगे तो एक आएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर 3 आयोटा और दूसरा आएगा माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर 3 आयोटा। ये दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमने कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है। अगर हम 2 स्क्वायर 3 को ओपन करके देख लें कि इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे क्या है, तो ज़रा यानी 1 2 3 की फॉर्म में अगर हमें शो हो जाएगी तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए इसको कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है। तो यहाँ पे आप लिखें एक वैल्यू है 5 माइनस 2 स्क्वायर 3 आयोटा और दूसरी वैल्यू है माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर 3 आयोटा। हाँ, आप ऐसा करें 2 इंटू स्क्वायर 3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालें और ये आपके पास स्क्वायर 3 की वैल्यू आती है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 को मल्टीप्लाई किससे आपने करना है, स्क्वायर 3 की वैल्यू आएगी 1.73205, ये कैलकुलेटर पे वैल्यू है स्क्वायर 3 की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3.4641, यानी कहने से मुराद ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू आई है 3.4641, यानी हमने रियल पार्ट जो देखना है वो 5 देखना है और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू देखनी है वो 3 पॉइंट समथिंग देखनी है, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने जो आर्गन डायग्राम है, यहाँ पे आप दो पेयर बना सकते हैं। मैं आपको डायग्राम पे जाके शो करती हूँ। यहाँ पे आपके पास जो दो पेयर है ना एक्स और वाई की फॉर्म में पेयर्स होते हैं ना, तो पहला पेयर है 5 एंड माइनस 2 स्क्वायर 3 था, तो सेकंड पेयर हमारे पास आएगा माइनस 3.46 41 और दूसरा पेयर है माइनस 5 एंड प्लस 3.4641। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं। ओके, ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस को आप एक्स से शो कर सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस को आप वाई एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव वाइज है। यहाँ पे दरमियान में हमारे पास ओरिजिन है 1 2 3 4 5, बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम 5 ही रहने देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे पॉजिटिव वाइज है 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव वाइज है -1 -2 -3 -4 -5। तो आपने
पहला जो पेयर है वो कहाँ पे पॉइंट बन रहा है, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू इधर है यहाँ पे, और y की वैल्यू नेगेटिव है यानी नीचे वाली साइड पे -3.46, दिस विल बी समथिंग 3.4 है यानी 3 और 4 के दरमियानी 3.5 टाइप यहाँ पे आएगी यहाँ पे। तो आपने इसकी सेध में जाना है और 5 की सेध में जाना है, तो ये तकरीबन आपका यहाँ पे पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पॉइंट है ये है 5 और -3.4641 पॉइंट है ये। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो वहाँ पे x की वैल्यू हमने -5 लेनी है यानी इसकी सेध में आएगा। इसको मैं फिलहाल रेज कर देती हूँ, या वो आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए, अब हमने जो वैल्यू लेनी थी वो यहाँ से -5 लेनी है, और पॉजिटिव y है उसका 3.4, ये 3 और 4 के दरमियान से यहाँ से 3.46 इसकी सेध में आप ये जाना है, और यहाँ से 5 की सेध में, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पॉइंट बनता है, दैट इज -5 एंड 3.4641। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, और ये आपके पास बन जाएगा आर्गन डायग्राम, या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपने अपने जो पॉइंट है उसको आपने शो कर दिया। तो यहाँ पे हम एक पकड़ लेते हैं शेप, ये ऑलमोस्ट ये कुछ ऐसे है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ये सो 3 दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी जो लाइन है ये शो कर रही है कि जो 2 पॉइंट्स आपने लिए हैं वो ये पॉइंट्स ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बच्चों, आपका यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सेंटर में से पास करना चाहिए। जब आप इसको इक्वल इंचेस के साथ ये जो लगाएंगे पॉइंट्स, तो ये ऑलमोस्ट ग्राफ आपका सेंटर में से पास करेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ एक्सप्रेशन गिवन है आपको -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 5 आयोटा प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू दिस। तो x और y यहाँ आपके पास साथ इसमें इन्वॉल्व हैं, और आपके x और y की वैल्यूज नहीं रखनी है। तो सिंपल हम पहले ऐसी बनाने की इसको कोशिश करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट हो जाए। यहाँ हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए -7x एंड -7 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y आयोटा, प्लस आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा x, एंड प्लस आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस को अंदर अप्लाई कर दें, प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये -7x बनेगा, और जिनके साथ सिर्फ आयोटा है उनको आप छोड़ दें। यहाँ y आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इसको -1 बना देगा, और ये बन जाएगा -y एंड -1। तो ये आ जाएगा रियल पार्ट, और जिन जिन के साथ आयोटा है वहाँ से आयोटा हम ले लेते हैं कॉमन, और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे x है, पहले पॉजिटिव हम लिख लेते हैं, पहली टर्म पॉजिटिव बेहतर लगती है, दूसरा -7y एंड यहाँ पे -5, ठीक है। तो ये हमने इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। यहाँ पे 11 आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये +1 हो जाएगा, यानी यहाँ से रियल पार्ट +1 है और इमेजिनरी पार्ट 11 है। तो यहाँ पे आप साथ मेंशन करेंगे कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब यहाँ पे हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से x और y की हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने हैं। चलें जी, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, -7x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं
-7x -y -1 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई। इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन क्या आएगी? x -7 -5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हम मेंशन कर लेते हैं, दैट इज x -7 -5 इज इक्वल टू 11। चैलेंज, यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इनका अगर ये सेम हो तो प्लस माइनस करना आसान होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x के साथ -7 है, तो यहाँ पे x के साथ -7 लेके आने के लिए हम जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 के साथ, ठीक है? आप ये ऐसे मेंशन कर देंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद -7। तो ये आ जाएगा -7x माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +49y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू -77, ठीक है? तो ये आपको पास आ जाएगा -7 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे अगर हम +7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐड हो सकता था, हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। +7 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है? ये आप ठीक कर लीजिए। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसका अगर अपोजिट होगा तो प्लस करने से कैंसिल आउट होगा ना। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -7x -y -1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 7x -49y -35 इज इक्वल टू 77। ओके, सो ये माइनस है, ये प्लस है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -50y, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होगा, और बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और ये आ जाएगा -36 इज इक्वल टू 77 + 1 हमारे पास आ जाएगा 78, ठीक है? अब यहाँ पे -50y है, -36 इधर आके प्लस हो जाएगा, 78 + 36 आपके पास आता है 114, और ये -50 है, -50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 114 डिवाइडेड बाय -50। इसको आप 2 से कैंसिल आउट करें तो ये आता है √57, क्या आता है 25। तो y की वैल्यू आ जाएगी -57 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है? यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पुट कर दें, ये जो आपका इक्वेशन 1 है उसके अंदर जाके आप y की वैल्यू को पुट कर दें। हम कहते हैं ये आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये साथ अगर मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है। -7x -y -1 इज इक्वल टू 1 है, और -7x यहाँ पे माइनस इंटू माइनस की वैल्यू आपने मेंशन की इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास -7x + 57 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1, यानी 57/25 आप उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम आगे जाके करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे एक ये -1 हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, ये भी -1 आप साथ मेंशन रखें। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाके हम इसका ये अगेन राइट करते हैं, -7x एंड क्या था आगे, -7x + 57/25 यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 1, तो रियल पार्ट्स को हम उधर ले जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे सारे रियल ही हैं। ये जो वेरिएबल x के बगैर के जो सारे नंबर हैं इन्हें आप तो सेट ले जाए, 1 -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा, और 57/25 उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 + 1 इज 2 -57/25, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, दैट इज 25। 25 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 50 - 57, और ये आ जाएगा -7/25, राइट? यहाँ पे x के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो ये -7/25 मल्टीप्लाई बाई ये -7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -7 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/25। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/25 आ गई है, y की वैल्यू -57/25 आ गई। यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन हमने x और y की वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ आपके पास 5 - 2 आयोटा इंटू x प्लस वाई आयोटा, बिल्कुल वैसे ही आपके पास दो एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +3 इंटू दिस। इसको भी आपने कोशिश करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ही लेके जाएं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 5x आ जाएगा, 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा, एंड +5y आयोटा, एंड -2 आयोटा जब x से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज -2 आयोटा x, एंड प्लस माइनस -2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5x और आयोटा स्क्वायर के साथ माइनस है तो ये इसको प्लस बना देगा, और ये इधर आके बन जाएगा +2y। ठीक है, और यही दो रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी है। आयोटा को कॉमन ले लें एंड दैट विल बी 5 - 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और ये दोनों आयोटा के हैं, यहाँ से आयोटा आप कॉमन उठाएं तो आएगा 11 - 4, यानी 1 + 7 आयोटा। ठीक है, इस साइड पे आ जाएगा, और इस साइड पे है 5x + 2y प्लस आयोटा इंटू 5 - 2x। अगेन हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं जिन्हें हमने कंपेयर करना है। ऐसे ही आप x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे साथ आप मेंशन कर दें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको आप सेपरेट कर लें। तो रियल पार्ट की इक्वेशन क्या आएगी, 5x + 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1, वेट कोई वैल्यू हमने मिस तो नहीं की, सॉरी यहाँ पे +3 हमने मिस कर दिया हुआ है, +3। ठीक है, तो यहाँ पे ये +3 इस साइड पे जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 - 2 बन जाएगा ना, 1 - 3 बन जाएगा ना इस साइड पे जाके, तो ये -2 हो जाएगा, तो ये फिर बनेगा -2 +7 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब रियल पार्ट्स को सेपरेट किया तो आपके पास आएगा 5x + 2y इज इक्वल टू -3। रियल पार्ट्स की इक्वेशन क्या है, 5x + 2y इज इक्वल टू -2, और इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ पे आपके पास है 5y - 2x, 5y - 2x इज इक्वल टू -2, सॉरी आयोटा के साथ है 7। 5y - 2x इज इक्वल टू 7 आएगा। चलिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पहले लिखें तो बनती है -2x + 5y इज इक्वल टू 7। अब ये पहला x वाला हमारा सेम होना चाहिए कि यहाँ 5x है, यहाँ -2 है, तो इसका हल ये है बेहतरीन कि ये इसका 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ये 10x बन जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 10x बन जाएगा। फिर हम इसको आसानी से कैंसिल आउट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इंटू 5x + 2y इज इक्वल टू -2, क्या आ जाएगा, 10x + 4y इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा -10, सॉरी ये 10 है, -10x प्लस इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इनको 3 का दे दें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इसको 4 का दे दें। अब हम कर लेते हैं 1 + 2, तो 10x + 4y इज इक्वल टू -4, और दूसरी क्या है, -10x + 25y इज इक्वल टू 35। दोनों को ऐड किया हमने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 25 + 4 दैट इज 29y
इज इक्वल टू 35 माइनस 4 आ जाएगा 31। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 31 डिवाइडेड बाई 29। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं बाय पुटिंग इन, यहाँ पे आप मेंशन कर दें इक्वेशन 3, दैट इज 5x प्लस 2, y की जगह पे लिख दें तो 31/29 इज इक्वल टू -2। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 62 डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू -2। तो ये एक्सप्रेशन हमें अब नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, 5x प्लस 62 डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू -2। ओके, इसको उठा के दूसरे साइड पे ले जाए, 5x इज इक्वल टू -2, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 62 डिवाइडेड बाई 29। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 2 ज़ार 8, 1 2 2 ज़ार 4 एंड 5 माइनस, तो ये -62, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लें, 120, ठीक है, -120 डिवाइडेड बाई 29। अब ये कैंसिल आउट भी नहीं होता है मेरा ख्याल है, यह होता है -120 डिवाइडेड बाई 29, तो ये आपके पास, ठीक है, ये कट था 5x, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू बन जाएगा -120 डिवाइडेड बाई 29 के साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 में इधर आके डिवाइड होना है, तो 29 को 5 से हाँ ठीक है, आप यहाँ से 5 के साथ काट दें इसको, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 5 ज़ार 5 2 ज़ार 10 टू 20, इधर 20 बनेगा एंड 5 4 ज़ार 20, तो ये आ जाएगा -24 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है, ये x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, और पीछे जो y की वैल्यू है वो आपके पास है 31 डिवाइडेड बाई 29। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v if u -2 over 2 plus iota plus v -3 over 2 minus iota is equal to 4 iota है ये हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे u और v की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि ओवर के नीचे कभी भी आयोटा आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए, आपने हमेशा सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले दोनों टर्म्स को सेपरेटली ले लेंगे, यानी u -2 over 2 प्लस आयोटा को पहले हम ले लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ये किसके इक्वल है, u -2 over 2 प्लस आयोटा, रेशनलाइजेशन के लिए 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे इसको। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो u -2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस आयोटा ओवर a प्लस बी, a माइनस बी पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब u को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2u, u को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस u आयोटा, -2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ओवर 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2u -4 प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस u, यानी मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिख दिए हैं, 4 + 1 हो जाएगा दैट इज 5। तो अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें तो 2u -4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस u ओवर 5, ठीक है। ये आपके पास u -2 ओवर 2 प्लस आयोटा को सॉल्व करके ये टर्म आ गई है। अब दूसरी टर्म आपके पास क्या है, v -3 ओवर 2 माइनस आयोटा, आपने इस टर्म का भी रैशनलाइजेशन पहले इस पे अप्लाई कर लेनी है, तो हम कर लेते हैं इस पे रैशनलाइजेशन को अप्लाई, v -3 ओवर 2 माइनस आयोटा। अब किस तरह से इस पे आप रैशनलाइजेशन को अप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोटा है तो इसका साइन चेंज करना होता है, 2 प्लस आयोटा से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, v -3 इंटू 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर वाले दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 2v
2v, जब v को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा v, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन 2v -6 हमारे पास रियल पार्ट है, सेपरेट लिख लें, प्लस आयोटा कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 - 3, राइट। ये आयोटा v, सॉरी ये v है, 1 नहीं है, तो v -3 आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये बन जाएगा 2v -6 डिवाइडेड बाय 5, यानी रियल पार्ट सेपरेट हो गया, प्लस आयोटा इंटू v -3 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास है v -3/2 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया। अब जो ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसमें क्या था, दोनों को हमने ऐड करना है, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इज इक्वल टू 4 आयोटा है, यानी कि इन दोनों को हमने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये है 2u - 4 डिवाइडेड बाय 5, ये जो ऊपर वाले का आंसर आया हुआ है, प्लस आयोटा 2 - u डिवाइडेड बाय 5। एक ये अब प्लस करना है, ये इसका जो आंसर है दैट इज 2v -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा इंटू v -3 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट होल इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो हम क्या करते हैं, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। ये दोनों रियल पार्ट है और जिन दोनों के साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 2u - 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2v -6 डिवाइडेड बाय 5, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लें, दोनों को अंदर लिख लें, 2 - u डिवाइडेड बाय 5 प्लस v -3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। देखिए यहाँ पे सिर्फ आयोटा वाली टर्म है, रियल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रियल पार्ट आपका 0 है। आपने इस तरह के अगर आप पास कोई टर्म आ जाए, आप क्या करते हैं, आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, किस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इस साइड से पूरा आपने रियल पार्ट उठा लेना है, दैट इज 2u - 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2v - 6 डिवाइडेड बाय 5, ये रियल पार्ट पूरा आपने उठा लेना है। और इस साइड पर रियल पार्ट क्या है, 0, यानी रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको 0 के इक्वल रख लेना है रियल पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट पूरे को उठा लेना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा, जो अयोटा के साथ है, अयोटा को आपने इसके साथ नहीं लिखना, जो भी अयोटा के साथ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, उस पूरे को आपने राइट कर लेना है। ये v है, v -3 डिवाइड बाय 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4। यहाँ भी आपने अयोटा नहीं लिखना है, अयोटा के साथ वाली टर्म लिख लेनी है, ठीक है। तो ये दो आपस इक्वेशन बन गई, इनको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम u और v की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो हम इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये और 5 आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, तो हम 5 एलसीएम ले लेते हैं, 2u - 4 प्लस 2v - 6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2u प्लस 2v -6 - 4 -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 को आप कॉमन ले लें, u प्लस v -5 इज इक्वल टू 0 और 2 इधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 का आप नाम दे दें। इसी तरह इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, इस इन दोनों को, इस यहाँ पे भी हम 5 को एलसीएम ले लेते हैं, 2 - u प्लस v -3 इज इक्वल टू 4। 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा, और 2 - 3 -1 होता है, आप -u प्लस v -1 इज इक्वल टू 20 और -u प्लस v इज इक्वल टू 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 1 आपके पास 21 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। तो एक आपके पास है u प्लस वी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन आ गई है, दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई है -u प्लस वी इज इक्वल टू 21। तो आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और यहाँ से u और v की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखें यहाँ पे u प्लस क्या है, यहाँ पे u माइनस क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो u हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कहते हैं बाय एडिंग 2 एंड इक्वेशन 3, यानी 2 + 3 हम कर लेते हैं। 2 क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू 5 और 3 क्या है, -u प्लस वी इज इक्वल टू 21। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, v प्लस वी हमारे पास 2v आ जाएगा, 21 + 5 इज 26 आ जाएगा। v की वैल्यू क्या आएगी,
26 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो v की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है। अब v की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम पुट कर लेते हैं पुट इन 2 में हम पुट कर लेते हैं। 2 ज़रा सिंपल है, u प्लस v इज इक्वल टू 5 है। v की वैल्यू आप 13 इसके अंदर पुट कर दें, v यानी u प्लस 13 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो है वो u क्या आ जाएगा, 5 माइनस 13, इधर आगे माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस हो रहा है, तो u की वैल्यू आ जाएगी -8। हमने अल्टीमेटली u और v की वैल्यू ही निकालनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा। इस तरह का पीछे भी हम क्वेश्चन करके आए हैं। देन रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आप बस इसके इक्वल है और आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, बहुत आसान है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन इसमें गिवन क्या है, पहले आप इस पे गौर करेंगे। तो आपको कह रहा है z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ले। दैट विल बी 4 प्लस 5 आयोटा एंड अल्फा माइनस 2 आयोटा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है, 4 अल्फा माइनस 4 को -2 से करेंगे तो -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 4 अल्फा और आयोटा स्क्वायर -1 है, -9 प्लस हो जाएगा, प्लस 10 और आयोटा कॉमन ले लें तो 5 अल्फा माइनस 8। ठीक है, z1 और z2 का प्रोडक्ट आ गए। अब वो क्या कह रहा है, इसका जो रियल पार्ट है वो आपने सेपरेट करना है। सॉरी, आपने यहाँ पे आपने क्या करना है, कह रहा है कि आपने जो z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है उसका रियल पार्ट आपने सेपरेट करना है। रियल पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 अल्फा प्लस 10, तो आपने 4 अल्फा प्लस 10 को सेपरेट कर लेना है, और इसका रियल पार्ट इस इक्वल किसके है, 20। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई है, 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 4 अल्फा है या 10 इधर यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर जाके आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10/4। 2 से काट दें, 2 5 ज़ार 2 2 ज़ार, अल्फा की वैल्यू आ गई है 5/2। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी डन है। आप इसको एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करें, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।